दूसरा कलर चल जाएगा। दूसरा कौन सा कलर चलेगा इसमें? एक्चुअली लाइट का रिफ्लेक्शन का दिक्कत हो रहा है, तो ये जो हम यूज जिससे सर लिख रहे हैं उसका कलर की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा उसका बात कर रहे हैं। ओ ऐसे चल तो ये भी कलर जाएगा। इस पे अगर लिखूं मैं किस कलर से लिखूं? ये सही दिख रहा है? सर इससे ज्यादा अच्छा से व्हाइट वाला दिख रहा है। व्हाइट वाला था? अच्छा तो हाँ व्हाइट में किसी कलर से लिख लो चल जाएगा। नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो व्हाइट में क्या है कि तुम ब्लैक से लिख दो या रेड से लिख लो, रेड से भी चल जाएगा है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, डेफिनेशन देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे? रियल, हाँ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, फिर हाँ पावर ऑफ आयोटा ये देखे थे, और फिर हाँ अलजेब्रा कर रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर रहे थे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये देख रहे थे। ठीक है, तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। अब चलो देखते हैं, जब बुक मुझे खोलना पड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है और ये वाला। ओके तो हमने लास्ट क्लास में कहा था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक देखेंगे है ना, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ये देखेंगे है ना। सो ठीक है चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी आज हम लोग करते हैं ये टॉपिक, ये टॉपिक हम कर चुके हैं है ना, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी जो टॉपिक नेक्स्ट है मॉड्यूलस कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट, ये भी आएगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है चलो तो देखते हैं फिर। सो देखना मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस पे तो कोई भी डार्क कलर चलेगा, कोई भी डार्क कलर चूज कर लो है ना, इस पे तो सारे डार्क कलर चलेंगे। सो अब मॉड्यूलस क्या, देखो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हो, मान लो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहिए विजिबल है, ये नहीं विजिबल होगा, तो मेरे पास मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट xy इन xy प्लेन, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं एक्चुअली, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे पोलर सिस्टम भी आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पॉइंट को। सो वो एक किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से पॉइंट को, x, y को एक्चुअली है ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट xy इन द प्लेन। जैसे मान लीजिए x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला पॉइंट जो है x, y। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, जिसमें ये x एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो कुछ तक तुम जगह तुम सुनोगे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गुमेंट प्लेन, आई थिंक हाँ उस तरह का वर्ड यूज होगा अभी। सो जो x एक्सिस है उसको बोलेंगे रियल एक्सिस और जो y एक्सिस है उसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो ये पॉइंट है। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मैं मॉड्यूलस का मतलब समझा रहा हूँ। देखो सो मॉड्यूलस का एक्चुअली डेफिनेशन है कि हाँ
कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन में, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये जो होगा उसको बोलेंगे मॉड्यूलस। तो बताइए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये z। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, तो यहां से जो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये जो x प्लस आयोटा y है, इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट एक्स वाई। एक्चुअली जो मॉड्यूलस है वो ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से आप मॉड्यूलस, तो इसका नोटेशन ये है, इसको लिखेंगे मॉड z इस तरीके से, या आप ऐसे लिख सकते हो मॉड x प्लस आयोटा वाई। इसका ये मतलब है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब आप सबको पता भी बताया जैसे कि 0 0 ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इस ओरिजिन से z के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है ना, तो यहां से आएगा वो √x² प्लस y²। तो ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला हो गया सिंपली। तो आप कभी भी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कोई गिवन हो और आपसे बोले इसका मॉड्यूलस बताओ, तो इसका मॉड्यूलस का सिंपल फॉर्मूला हो गया √x² प्लस y²। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं, ओके है। तो सिंपली मॉड्यूलस का मतलब है डिस्टेंस, उस तरीके से। तो ये हो गया मॉड्यूलस। सो जैसे अब होता है, अगला वर्ड क्या यूज किया था, कॉन्जुगेट, है ना। सो अगला वर्ड यूज किया उसने कॉन्जुगेट। चलो कॉन्जुगेट देखते हैं। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई लोग डेफिनेशन पूछ लेगा कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डेफिनेशन है। सो मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलस ऑफ फॉर्मूला तो क्लियर ही है। सो मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली डिस्टेंस, ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इस तरीके से। सो अब कॉन्जुगेट क्या है, जैसे मैंने कहा z तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो ये जो xy प्लेन में पॉइंट कहीं पे होगा x, y इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये है कोई पॉइंट p को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा। कॉन्जुगेट का नोटेशन ये है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये z के बार लगा हुआ है, z के ऊपर डैश लगा हुआ है, बार है, उसको बोलते हैं दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका क्या डेफिनेशन है, हाउ टू डिफाइन, ये फॉर्मूला क्या है, बताओ भाई मनीष, क्या फॉर्मूला है, या कोई और बताइए। What is the conjugate? How to find conjugate of a complex number? किसी को याद नहीं है? एक्चुअली क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट को जो एक्स एक्सिस के अराउंड, जो मिरर, मान लो एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। अगर एक्स एक्सिस एक मिरर के जैसा है, आईना है, मिरर है, सो जो पॉइंट x, y है उसका जो इमेज होगी उस मिरर में, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, -y। हाँ, x, -y। तो यही जो कॉन्जुगेट है वो इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, यस करेक्ट, x माइनस आयोटा y। तो ऐसे तो याद रखने के लिए इतना काफी है कि z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z कॉन्जुगेट की मीनिंग होगी x माइनस आयोटा y, मतलब जो आयोटा के साथ नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। अगर y पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मीनिंग क्या है इसका, तो ये एक्चुअली जो पॉइंट आपका है, ये जो था, ये तो मॉड z था, ये z है, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z बार को। सो यहाँ से ज्वाइन करो, है ना। अब देखो ये जो पॉइंट है, अब इसके बीच का डिस्टेंस मॉड z है और इसके बीच का डिस्टेंस मॉड z बार है। तुम यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हो कि ओरिजिन से इस पॉइंट z का डिस्टेंस, ओरिजिन से z बार का डिस्टेंस सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, मॉड z बताओ और मॉड z बार बताओ, कितना आएगा,
मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, मॉड जेड बार की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, मॉड जेड क्या है? अच्छा धर्मेंद्र जी बता रहा चैट में, ठीक है ओके। सो रूट अंडर एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई का स्क्वायर, तो बाद में ये सेम ही रहेगा, है ना। तो इन दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ओके, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम ही है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या है, सेम ही है। मतलब डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही है एक्चुअली, है ना। इस तरीके तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आप जो कॉन्जुगेट ले रहे हो, एक्चुअली क्या कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज दे रहे हो। एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका हम मिरर इमेज दे रहे हैं एक्चुअली। ओके चलो थोड़ा बुक्स में देखते हैं कैसे इसने डिफाइन किया है, फिर आगे हम करेंगे। कोई क्वेश्चन देख लो पहले एक दो। तो जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, मान लो क्वेश्चन है लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, मान लो ऐसा है। या कई बार ऐसा लिख देगा इसी को कि 3 आयोटा प्लस 2, आपसे पूछेगा देन ऑप्शन ए है z बार इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2, 3 आयोटा माइनस 2। ये ऑप्शन बी होगा z बार इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा प्लस 2। ऑप्शन सी मॉड z इज इक्वल टू 5। ऑप्शन डी मॉड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 13। इस तरीके से बताइए कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? डी तो करेक्ट है। अच्छा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बाकी लोग बताओ। देखो z को ठीक से लिखना, अभी लिखा है मैंने 3 आयोटा प्लस 2, तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें रियल पार्ट पहले आता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में आता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और z बार जो होगा 2 माइनस 3 आयोटा, जिसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वही बात है, मॉड z निकालोगे तो आपको पता ही है मॉड z हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 13 इस तरीके से। सो ये वाला सही है, ये गलत है, ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से तो बस ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बताया अभी मैंने। और अच्छा आपसे अगर मैं पूछूं कि इसी में z इंटू जेड बार की वैल्यू क्या होगी, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल दो कि z आपका मैंने दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, देन आपसे अगर पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इनटू z बार, किसके इक्वल आएगा? बताइए आंसर, z इनटू z बार का आंसर क्या है? 13 ओके।
ओके सो क्या आंसर आया फाइनली? मैं बोल रहा हूँ z इंटू जेड बार। अच्छा इन्होंने क्या बताया? ओनली 13। ओके सो सिंपली एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बाद में बताएंगे। देखो 2 30 हो गया। हाँ 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी लगा लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लाइक 13 है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये फॉर्मूला होता है, तो मैं एक रिजल्ट लिखाता हूँ, ये रिमार्क है, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? थ्योरम लिखा देता हूँ। थ्योरम क्या होता है? एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूव कर सकते हैं आप लोग। सो थ्योरम क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, so if z is any complex number then z into z bar is equal to mod z square। ये फॉर्मूला होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो ये उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एग्जांपल या आप तो प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ भी इजी है। सो कोई थ्योरम मतलब कोई रिजल्ट है, कोई स्टेटमेंट है जिसको प्रूव किया जा सकता है, वो थ्योरम होता है। सो एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच कैन बी प्रूव्ड, है ना, या व्हिच हैव प्रूव्ड। तो सिंपली इसको प्रूव कर सकते हैं। मान लो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से a प्लस आयोटा b, सो वी नो z बार इज a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो z इंटू जेड बार, तो ये a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप ये भी जानते हो मॉड जेड की वैल्यू आएगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने देखा है। तो सिंपली आप इसको ओपन करो, ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन करोगे ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होती है ना, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दो तो आपको दिख गया होगा कि वैल्यू क्या आएगी। सो आपको दिख गया कि वैल्यू जो है वो क्या है? ए स्क्वायर, हाँ, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ देखिए मॉड जेड है, तो मॉड जेड के स्क्वायर करेंगे आप तो यही आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जेड इंटू जेड बार हमेशा मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला है, थ्योरम है, स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, समझो, जिसको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज मॉड्यूलस स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो आगे देखिए जरा, देखते हैं इसमें क्या दिया इन लोगों ने। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सो मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b and modulus of z denoted by mod z defined to be a non negative real number है। तो mod कभी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है, सो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकती है। तो ऐसे ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह रहा है, सो मॉड्यूलस विल नेवर बी नेगेटिव, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। और इसकी फॉर्मूला ये है, तो mod z का ये फॉर्मूला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट एंड आर्ग्यू कॉन्जुगेट, जो यहाँ पे कॉन्जुगेट डिनोटेड बाय जेड बार, तो कॉन्जुगेट का नोटेशन है जेड बार, एंड उसको डिफाइन किया कैसे? a माइनस आयोटा बी, तो जेड बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा है कि 3 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस निकालोगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला से √10, और 3 प्लस आयोटा का अगर आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो 3 माइनस आयोटा होगी। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है कि 2 माइनस 5 आयोटा का मॉड्यूलस 2 स्क्वायर प्लस -5 उसका √29, एंड 2 माइनस 5 आयोटा कॉन्जुगेट निकालो तो 2 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से इसका एग्जांपल दे रहा है आपको कि -3 आयोटा -5, ध्यान रखना आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, जो आयोटा के साथ है उसका साइन चेंज होगा। तो ये तो हो गया जस्ट डेफिनेशन कि हाउ टू डिफाइन मॉड्यूलस, हाउ टू डिफाइन कॉन्जुगेट, है ना। सो आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय, तो हमने पहले डिस्कस किया था ना। अच्छा, वही जो मैंने अभी प्रूव किया उन्होंने दूसरे तरीके से प्रूव किया है। सो ये z इनवर्स
मतलब 1/z, 1/z फाइंड किया तो 1/z में क्या करते हैं, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना आप लोग, तो उससे ये आ जाता है, तो फाइनल आंसर ये आ जाता है। ये दिखा रहा है कि ये ऐसा आएगा। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमने जो किया है इसी चीज को ये दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। सो ये क्या कर रहा है, इसी चीज को ऐसे प्रूव कर रहा है। जैसे आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, तो मतलब 1/z निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जब भी 1/1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज। हाँ उसमें रेशनलाइज नहीं बोलते हैं, हालांकि रेशनलाइज का मतलब रेशन से मल्टीप्लाई करना, तो उसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे 1/z, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ z बार से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या हो गया z बार, और यहाँ आ जाएगा z इंटू, अच्छा z बार। अच्छा यहाँ ये कहना चाह रहा है, अब एक्चुअली जो उसने प्रूव किया है उसको तुम ओपन करके देख लो, तो ये तुम्हारा वही आता है ना, वो आता है a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से निकालो इस तरीके से, तो ये इसके इक्वल आएगी एक्चुअली। जो लोग करते थे करके भी देख सकते हैं। जैसे आपको z इनवर्स निकालना है, तो 1/z मतलब a प्लस आयोटा बी, तो क्या करते हो इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई दो। इसको ओपन करोगे तो ऊपर है a माइनस आयोटा बी और नीचे हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर के। तो यही चीज मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो आगे क्या कह रहा है कि जो 1/z आपने निकाला ये 1/z था, सो 1/z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, z बार अपॉन, सो 1/z की वैल्यू इक्वल आ गई z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। तो उसी चीज को इसने इस तरीके से प्रूव किया, जो हमने ऐसे प्रूव किया है उसको इसने ऐसे प्रूव किया, इसको यूज करके इन दोनों से ऐसे प्रूव किया है। बात बराबर है, ठीक है ना। दूसरे तरीके से प्रूव किया उसी स्टेटमेंट को, तो पहले 1/z निकालो, दिखा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि z इंटू z बार मॉड z स्क्वायर होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, तो आगे क्या है, तो आगे आप यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। अब ये कुछ आइडेंटिटीज है जो मुझे भी लिखना था। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2, ये सब फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस का। तो देखो इसका थोड़ा आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ये भी हालांकि थ्योरम के तौर पे ही लिख देता हूं मैं, प्रूव किया जा सकता है। सो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो z1 एंड z2। जो पहला है कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लोगे तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। इसको अगर प्रूव करना है तो आप सिंपली एग्जांपल ले लो। मतलब एग्जांपल क्या, z1 ले लो a प्लस आयोटा b, z2 कंसीडर करो c प्लस आयोटा d। आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो, देखो दोनों इक्वल आएगी। ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग, है ना, इस तरीके से। सो दूसरा, अगर z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है। तीसरा, क्या z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट है, सो यू चेक, आप इसको ऐसा लिख पाएंगे। एंड सिमिलरली z1 अपॉन z2 है, इस पूरे का कॉन्जुगेट है, सो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। तो ये हो गई प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की, है ना। किसी प्रॉपर्टी हो गई कॉन्जुगेट फाइंड करने की। मॉड्यूलस के लिए क्या है, क्या मुझे बताइए, क्या z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस इक्वल आएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 के? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ऐसा होगा? है ना, ऐसा नहीं होगा एक्चुअली, इक्वल नहीं आएगा, जरूरी नहीं इक्वल आएगा। आप एग्जांपल लेके देख लो।
तो यहाँ रूल ऐसा होता है कि ये लेस देन इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इक्वल जरूरी नहीं होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल, हाँ ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेके देख लो, एक एग्जांपल मान लो मैं अगर तुम्हें दूं, Z1 मान लो है 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 है चलो 2 प्लस 3 आयोटा, इस तरह से मान लो, या थोड़ा आसान बना के दूं अगर मैं, तो चलो करके देखो, कोई बात नहीं। तो मॉड Z1 निकालोगे तो रूट अंडर आ जाएगी 5, मॉड Z2 फाइंड करोगे तो आ जाएगी रूट अंडर 13, और Z1 प्लस Z2 पहले फाइंड कर लो तो आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐड कर लो इसको, सो 3 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ से मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 निकालोगे ना, Z1 प्लस Z2 का मॉड निकाल लो, कितना 9, 25 प्लस 9 34। अब देखो तुम खुद चेक करके देखो कि क्या रूट अंडर 34 जो है क्या वो इक्वल होगा रूट 5 प्लस रूट 13 के, यस और नो, इक्वल है ये? नो सर, नहीं है, तो इसीलिए इक्वल नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि मॉड Z1 प्लस Z2 की वैल्यू तुम रूट इसका निकालोगे अप्रॉक्स 6 के करीब आएगी, तुम इसका फाइंड करके देखो, ये 2 से थोड़ी ज्यादा आएगी और ये थोड़ी 5, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, चेक करके देखो कैलकुलेटर से, थोड़ा ज़्यादा है। हाँ कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ज्यादा होगा, तो इनफैक्ट यू कैन चेक दैट कि जो रूट 34 है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी रूट 5 प्लस रूट 13। आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के वेरीफाई कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इस फॉर्मूले का नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक्चुअली। ओके, तो सम तो इक्वल नहीं होगा, सेम चीज डिफरेंस में भी है, तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, अगेन ये जो है लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, नॉट माइनस, और ये मोर देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के होल मॉड्यूलस के। हालांकि तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। अभी वेरीफाई कर सकते हो आप चाहो तो इसको, ये है। इनफैक्ट इसको थोड़ा ऐसे भी ठीक से लिख सकते हैं, इसको और देखोगे तो ये भी लिख सकते हो, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इनफैक्ट। सो ये क्वांटिटी जो है ज्यादा होगी इससे, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से, और कम होगी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से। वेरीफाई, कोई भी एग्जांपल लेके आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और ओके अच्छा, मेनली क्या है तो ऐड सब्ट्रैक्शन हो गया, दूसरा हो गया ये। तीसरा जो है प्रोडक्ट, Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस इक्वल होगा Z1 इंटू Z2 के, यस और नो, क्या लगता है ट्रू है फॉल्स है? क्या लगता है आप लोगों को? ये ट्रू होगा, ये ओके है। आप कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करो, सो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई कर लो पहले दोनों को, मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड्यूलस लो, सो दैट क्वांटिटी, एंड यहाँ पे पहले आप दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकालो, देन मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला है सेम। फोर्थ में Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 के इक्वल होगा एक्चुअली, ठीक है, इस तरीके से।
ओके, तो ये आइडेंटिटी यहाँ लिखा था देखो, तो यहाँ कुछ इस तरह से ही है। देखिए तो जो मैं लिख रहा था अभी, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, डिवीजन को भी। अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने चाहिए। इसके बाद अब यहाँ प्रोडक्ट को सिंपली टू कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट है, सो यू कैन राइट इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू, है ना, मतलब प्रोडक्ट का मॉड्यूलस है, तो यू कैन राइट मॉड्यूलस का प्रोडक्ट लिख सकते हो, ये है। सेम यहाँ डिवीजन है, देन यू टुक मॉड्यूलस, यू टेक सेपरेटली, यू कैन फाइंड मॉड्यूलस, इस तरीके से है। अगेन डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि वो है ना, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए। तो कहीं भी इस तरह डिनोमिनेटर में कुछ आता है, सो दैट शुड बी नॉन जीरो टू बी डिफाइंड, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है देखते हैं। तो यहाँ इन्होंने ऐड नहीं किया, यहाँ देखो इन्होंने, तुम ध्यान से देखो, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा, कुछ नहीं लिखा। तो मैंने ये कहा कि ये ऐसा होगा। इक्वल जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। सर दोनों पॉजिटिव से मॉडुलस में से पढ़े हैं कि x एंड y दोनों पॉजिटिव है तो इक्वल होगा, और x एंड y नेगेटिव है तो सर लेस देन मतलब होता है। ऐसा है? जी सर, मॉडुलस में मतलब एक मतलब है प्रॉपर्टी। हाँ हाँ हाँ, वो आगे जाके तुम करके फाइंड भी कर सकते हो, उस तरह से आ जाएगा। सर मतलब सर सेम साइन रहेगा तो सर मतलब इक्वल आ जाएगा, अपोजिट साइन रहेगा ना तो सर लेस देन मतलब आता है। अच्छा चलो, तुम पहले वेरीफाई करके देखते हैं। सो सेम साइन मतलब मान लो Z बराबर क्या लिया, तो हमने तो लिया था सेम साइन वाला, कहाँ इक्वल है? पिछले वाला के सर 5 पॉइंट से दोनों को समथिंग आ रहा है, लेकिन सर एग्जैक्ट मतलब पता नहीं चला, तो इसलिए मतलब सर बराबर भी हो सकता है। नहीं, बराबर नहीं आएगा उस तरह से। उसका लॉजिक ये है कि अगर किसी एक का मान लो ऐसा हुआ, प्रूव कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देख लो। सर सिंपल मतलब लेके देखिए ना, नॉर्मल मतलब ऐसे रियल नंबर मतलब लेके सर प्रॉपर्टी से मॉडुलस पर है तो रियल नंबर के जिसमें। हाँ ठीक है, चलो Z1 1 ले लिया, Z2 2 ले लिया, तो Z1 प्लस Z2 कितना हो गया? 3। हाँ, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस कितना हो गया? 9 का रूट 3 आएगा ना। हाँ, तो यहाँ इक्वल हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो लिया है एक्चुअली। अगर यहाँ नेगेटिव भी लेंगे तब इक्वल आएगा, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो वही जाएगा ट्रू। दोनों को अपोजिट साइन लेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, तब सर लेस देन आएगा। मतलब क्या लूँ अपोजिट साइन, बताओ? -2 ले लूँ? ये सर एक के प्लस एक को माइनस। ठीक है, तो ये +1 ये -2, तो Z2 तुम्हारा -2 है, तो Z2 का मॉड कितना होगा अभी? बताओ, Z2 -2 के इक्वल है, तो मॉड्यूलस क्या आएगा? 1 कैसे आ गया? Z2 बराबर -2 है, तो -2 का मतलब क्या? -2 + 0 आयोटा। -2 का मतलब -2 + 0 आयोटा ना, तो मॉड Z निकालोगे तो वही आएगा, 2 ही आएगा। सो ये 2 ही आएगा, तो फिर भी वेरीफाई हो जाए, फिर भी ट्रू हो गया। देखो फिर भी इक्वल हो गया। एक्चुअली उसका रीजन ये है, एक रिजल्ट है आगे जाके कि आई थिंक आता है कि Z1 इंटू Z2 का कुछ रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, इस तरह कुछ कंडीशन आएगा, ठीक है ना, तो वैसा कुछ कंडीशन आएगा। सर -2 और सर -1 का जब मॉड लेंगे तो सर 1 आएगा। 1 2 आएगा, हाँ, -1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड्यूलस 1 ही आएगा। मॉड हाँ, इसका अलग अलग मोड लेंगे तो सर 3 आ जाएगा ना, तो सर 3 से लेस ना हो गया 1। कहाँ लेस हो गया 1? मॉड Z1 कितना है? सर मॉड Z1 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कहाँ लेस हो गया? सर माइनस और एक माइनस साइन लेना है सर। तो एक माइनस लोगे तो मॉड्यूलस फिर भी पॉजिटिव आएगा, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं आता। सर तो Z1 प्लस Z2 का सर मॉड लेंगे ना। अच्छा एक मिनट, ओके ओके, मैं अच्छा ट्राई करता हूँ। एक मिनट, तुम कह रहे हो मैं समझ गया तुम कह रहे हो। अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया ना, सेम ही रखा। अच्छा अच्छा, तो 1 - 2 कितना आ गया? 1 - 2 -1 1 आ गया। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तुम कहना चाह रहे थे, ये ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, तो इस तरह कुछ कंडीशन है इक्वालिटी के लिए, प्रूव करना पड़ेगा मुझे, एक स्टेटमेंट है, तो उस तरह से ये भी कुछ रिलेशन हो, तुम कहना चाह रहे हो, ये भी सही हो सकता है। बट इन जनरल देखना पड़ेगा कौन सा थ्योरम है जब इक्वल हो जाएगा, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा मुझे, अभी याद नहीं है।
सो एक स्टेटमेंट भी है टी इक्वल कब होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो उससे आ जाएगा। तो आई थिंक Z1 इंटू Z2 ऐसा कुछ इस तरह आता है। इसका ऐसा स्टेटमेंट है कि x एंड y का सर साइन सेम रहेगा तो सर इक्वल आ जाएगा। अच्छा, और x एंड y का अपोजिट साइड रहेगा तो सर लेस देन आता है। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, तो इसमें यहाँ पे हालांकि नहीं है, वो JEE में आता है, यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली तुम्हें डेफिनेशन दे दिया। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों को निकालना आता है क्या? 1/z निकालना है ना। मान लो ये क्वेश्चन है, इसने कहा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z इनवर्स मतलब 1/z, तो 1/2 माइनस 3 आयोटा। तो सिंपली आप क्या करोगे, 2 माइनस 3 आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे सो ऊपर 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो कितना होगा, फाइनल आ गया 2/13 प्लस आयोटा 3/13, ये आपके पास आ जाएगा। सो 2/13 प्लस आयोटा 3/13, हाँ। सो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ गया 2 इस तरह से। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी आयोटा की पावर -35 है, तो फॉर्मूले से भी ओपन कर सकते हैं इसको। अगर मान लो इसको, ये तो हो जाएगा इजीली। आप इसको 1 + √2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो और सिंप्लीफाई करो। डाउट है तो आप पूछो, ये चीज़ है। ये 1/, देखो कई तरीका है इसके। एक तो काम ऐसे कर सकता हूँ मैं कि इसको लिख सकता हूँ -36 + 1, ऐसा लिख सकते हैं। सो 36 तो 4 का मल्टीपल है, तो फॉर्मूला था i के पावर 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो वो i के इक्वल आएगा। तो ये i के इक्वल आएगा, सीधा सीधा आ गया। तो एक तो ये भी तरीका है कि डायरेक्टली तुम कर सकते हो कि -35 था तो -36 + 1, और -36 4 का मल्टीपल है, तो प्लस 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो आयोटा के इक्वल आएगा। 4 का मल्टीपल प्लस 2 पावर है तो आयोटा स्क्वायर होगा। 4 का मल्टीपल प्लस 3 है तो आयोटा की पावर क्यूब, मतलब माइनस आयोटा होगी। 4 की पावर मल्टीपल में i की पावर 4 का कोई मल्टीपल है तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो वो फॉर्मूला था, उस पर कर लिए। तो इस तरीके से सॉल्व करके देखो, आप लोग इजीली कर लोगे। अच्छा, एक्सरसाइज भी आ गया। तो एक्चुअली ये थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा पुराना वाला बुक है। जो अभी न्यू वाली बुक होगी आपके पास, उसमें चैप्टर नंबर 5 है ना। यहाँ एक्सरसाइज क्या दे रखा है, 4.1। आपके पास एक्सरसाइज होगी 5.1 एक्चुअली, जो नई वाली बुक है एक्चुअली। तो उसमें 5.1 में ये क्वेश्चन से करके देखो आप लोग सॉल्व। तो इसमें सिंपल अभी क्या था, इसमें था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा का पावर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी देखा था हमने। आज देखा हमने मॉड्यूलस क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो आप ये ट्राई करो, नई वाले एनसीईआरटी से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, और उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, है ना। जो न्यू एनसीईआरटी अभी जो मिलेगा आप लोगों को, जो मार्केट में बुक मिलती है, उस चैप्टर 5 है ये, ठीक है ना। 5th चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हमने ये देखा है, आप पहली एक्सरसाइज ट्राई करो, डाउट है तो पूछो, और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आर्गेंड प्लेन, ये इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। और ये पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म r, आएगा, है ना। जैसे हम लोग x, y लिखते हैं वो कार्टेशियन फॉर्म है, तो r, पोलर फॉर्म है ना। ठीक है, तो कुछ क्वेरी बताइए, वरना अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ डाउट्स है, पुराने चैप्टर के भी डाउट आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 कर लिया हमने, 5वां चैप्टर चल रहा है हमारा। पहला था सेट्स, दूसरा रिलेशन फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, चौथी थी इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 5वीं है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कभी भी क्लास में, लाइव क्लास में आके अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। गोल मीट पे क्लास होती है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रखते हैं। अच्छा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, अच्छा हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो आज यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग ये ट्राई कीजिए, इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, जो पहली एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। और डाउट्स पूछिए नेक्स्ट क्लास में, नहीं डाउट्स होगा तो कोई बात नहीं है, तो जरूर पूछिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं 9 से 11 क्लास है वो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।
यस सर, चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।